अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी अनम असलम फ्रॉम काशीज़। और सहर हयात में आ गई हूँ आपकी न्यू वीडियो, न्यू ड्रामे को एक्सपोज करने के लिए और उसके बारे में लोगों को बताने के लिए। तो सहर हयात जब आपने मॉडर्न होकर काशीज़ को डीफेम करने की कोशिश की तो आपका ये आइडिया फ्लॉप हो गया। तो आपने फ़ौरन सर पे दुपट्टा ओढ़कर नाउज़ुबिल्ला अपने झूठी बात पर कलमा पढ़ लिया। अब मैं आप तमाम लोगों को सहर की न्यू वीडियो का एक क्लिप दिखा रही हूँ। सही है। आप लोगों ने देखा कि ये कोई 3 से 4 सेकंड का क्लिप है। तो मेरा सवाल सहर से ये है कि इसकी पूरी वीडियो कहाँ है? जो पूरा सीन है, ये पूरी वीडियो है, ये पूरी कहाँ है? आप वो भी तो पब्लिक को दिखाएं, वो मुझे भी दिखाएं। और क्योंकि मैंने जो देखा बेसिकली वो ये था कि आपकी फ्रेंड के पास, वैसे तो आपका कैमरा भी आपके पास ही था, लेकिन बकौल आपके कि आपका मोबाइल जो है वो मेरी टीम के पास था। इट्स ओके। आपकी फ्रेंड का कैमरा तो वो कंटिन्यू मोबाइल और वीडियोस बना रही थी। तो उसमें से ये पूरी वीडियो मुझे बताएं आप कि ये पूरी वीडियो आपने पब्लिक को क्यों नहीं दिखाई? तो आप पूरी वीडियो दिखाएं। दरअसल बात इसमें यह है ना कि आपने अपनी मर्जी का 3 से 4 सेकंड का सिर्फ कोई क्लिप निकाल लिया और उसमें आपने ये बात कर दी। ठीक है। दूसरी बात इसमें ये मैं आपको बताऊं सहर कि इसमें मेरे ख्याल में, और अगर लोग भी मेरी बात के बाद इस चीज़ पर ध्यान दें, तो इसमें मेरे टीम मेंबर के वे ऑफ टॉकिंग में इतनी बात नहीं है जितना वे ऑफ टॉकिंग आपका हार्श है। तो मैं चाहती हूँ कि आप ये मुझे पूरी वीडियो दिखाएं कि ये बेसिकली स्टार्ट से हुआ क्या। ठीक है। सो बेसिकली अपनी फर्स्ट वीडियो में सहर हयात जो है वो कुछ प्रॉपरली बता नहीं पा रही थी कि क्या उनके साथ मसला हुआ है, कहाँ किस, क्योंकि वो तो कह रही थी ब्यूटी पार्लर में उनके साथ मसला हुआ है। तो हम लोगों का जो फोकस था बेसिकली वो उनकी एंट्रेंस पे, उनके एग्जिट पे, उनके साथ मेरे स्टाफ की लड़कियों का कोई बदतमीजी या इस तरह, हम तो उसी एंगल में थे ना। लेकिन अब जब सहर हयात जो है वो कहती हैं कि अब उनका जैसे स्टेटमेंट चेंज होता है, क्योंकि वो अब बोल रही हैं कि उनके साथ गार्डन में ऐसा हुआ है। तो मैं अब आप लोगों को बेसिकली गार्डन की वीडियो दिखाती हूँ। जी, तो ये अब सीसीटीवी फुटेज आप गार्डन एरिया की देख लें। इसमें जो है अभी आप देख रहे हैं कि ये लाइट मैन जो है वो लाइट लेकर आया है और ये हमारा प्रोफेशनल फोटोग्राफर है जो वहाँ पर खड़ा हुआ है। कोई बहुत ज़्यादा मर्दों का हुजूम नहीं है यहाँ पर। अच्छा, स्टैंडर्ड टाइम इस वक्त हो रहा है 20:32। इट मीन्स के 8:30 8:30। ठीक है। और ये शूट स्टार्ट हो गया है और ये प्रोफेशनल कैमरे से जो है वो शूट स्टार्ट हुआ है सहर हयात का, जो कि उन्होंने कहा कि भाई उनके पास कोई प्रोफेशनल कैमरा नहीं था। तो आप ये देख सकते हैं कि ये प्रोफेशनल कैमरे से उनका शूट स्टार्ट हुआ है। अच्छा, ये जो है यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं है। अच्छा, इसमें जो है आप लोगों ने बहुत ध्यान से सारी चीज़ों को नोट डाउन करना है। टाइमिंग्स को मैं आप लोगों को प्रॉपर्ली मेंशन करती रहूँगी। और इसके अलावा जो ये पूरा शूट चल रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये वही जगह है जिसकी वीडियो सहर हयात ने दिखाई थी और अल्हम्दुलिल्लाह इसी जगह की वीडियो मौजूद है जो सहर हयात की दोस्त ने बनाई थी। और सहर ने कहा था कि इस जगह की वीडियो दिखाएं। तो आप देख सकते हैं कि इस जगह पर मेरे स्टाफ का वो लड़का जो फोटोग्राफर है और बकौल सहर के हरास किया था। अब आप देख सकेंगे कि क्या हरासमेंट हो रही है या मिसबिहेव हो रहा है या रूडनेस, और वो कौन कर रहा है? मेरा फोटोग्राफर कर रहा है या सहर कर रही हैं? तो असल हकीकत ये है कि मेरा फोटोग्राफर सहर से कहता है कि चाय का कप रख दें और चलें शूट स्टार्ट करें। तो इनको ये बात बहुत बुरी लग जाती है। जी, सहर को ये बात बहुत बुरी लग जाती है और वो इस पे उसको कहती हैं कि मैं सहर हयात, मुझसे कोई इस तरह बात नहीं कर सकता। और उनका मूड जो है वो ख़राब हो जाता है। तो उनके मूड को ठीक करने के लिए मेरा फोटोग्राफर उनसे कहता है कि मैं मजाक कर रहा था। फिर भी वो बहुत गंदे लहजे से बोलती हैं
हैं कि अगर ध्यान दिया हो तो आपको उसमें भी समझ आएगा, और जो मैंने देखा, मैंने डिटेल में अपनी सीसीटीवी फुटेज में देखा, उससे भी मैंने इस चीज़ को नोट किया कि शहर का लहजा जो है वो बहुत हार्श था, कि मतलब आप मुझसे इस तरह से मजाक नहीं कर सकते, आपका मुझसे कोई वे नहीं बनता मजाक करने का। उस पर भी मेरा फोटोग्राफर जो है वो हंस के उनको जवाब देता है कि ठीक है, पर वो बात उससे बर्दाश्त नहीं होती, और वो अपना मोबाइल जो है वो हमारे दूसरे फोटोग्राफर को देके वहाँ उस जगह से, शहर के पास से चला जाता है। और उसके बाद वो उस पूरे शूट में अगर नज़र भी आएगा तो बहुत दूर नज़र आएगा, जो मैं आपको दिखाऊंगी आगे, कि वो शूट पे फिर उसके बाद मौजूद ही नहीं है। अच्छा जी, मैं यहाँ पर एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि थोड़ा सा एक छोटा सा एक और क्लिप मैं शहर का दिखाना चाहूँगी कि शहर ने ये कहा है, जैसे कि आप लोगों ने अब ये क्लिप देख लिया होगा, कि शहर ने ये कहा कि उनके पास मोबाइल नहीं था, ये जो मोबाइल था ये उनकी दोस्त यास्मीन का था। जबकि जो है मैं शहर को थोड़ा सा याद दहानी करा दूँ कि जो यास्मीन के हाथ में मोबाइल है वो अक्सर, जाहिर सी बात है, शहर के हाथ में भी हमने देखा है। अभी इतनी सर्चिंग चल रही है, इतना देखना हो रहा है, शहर को हम देख रहे हैं, जान रहे हैं। तो जो बेसिकली यास्मीन के हाथ में मोबाइल है, आप उस मोबाइल का कवर और वो मोबाइल आप देख सकते हैं कि वो जो है वो शहर का ही मोबाइल है, जो कि आपने अक्सर शहर के हाथ में भी देखा होगा। ये जो सेम मोबाइल है, तो इसमें देखिए, आपकी बात जो है मैं ये कहूँगी शहर की यहाँ पकड़ी जा रही है। आप कह रही हैं कि आपका मोबाइल जो है वो मेरी टीम के पास है, जबकि सीसीटीवी फुटेज में भी कहीं भी मेरे टीम के पास आपका मोबाइल नहीं है। हाँ, जो आपका मोबाइल है वो आपकी दोस्त यास्मीन के पास है, जबकि आपने अपनी इस क्लिप में बोला है कि आपके पास मोबाइल नहीं था, आपका मोबाइल मेरी टीम के पास था। जबकि आपका जो मोबाइल है, ऐसा कोई भी मोबाइल हमें अपनी सीसीटीवी फुटेज से अपनी टीम के किसी भी स्टाफ मेंबर के पास नहीं दिख रहा। हाँ, आपकी फ्रेंड के पास ज़रूर दिख रहा है। अच्छा जी, टाइम हो रहा है अभी 20:59, इट मीन्स 9 o'clock हो गए हैं। अच्छा, जो ये सीन सारा क्रिएट हुआ कि शहर हयात से बदतमीज़ी हुई या शहर हयात को हरास किया गया, वो टाइम जो था वो 9:15 बजे का था। उसके बाद जो है 9 बजे शहर हयात इस बैकग्राउंड से अपना शूट कंप्लीट करा के नीचे आ चुकी हैं। अच्छा जी, आप अभी सीसीटीवी फुटेज में ये चीज़ देख रहे होंगे कि सारी बातें होने के बाद अब जब नीचे आई हैं और ये बिल्कुल ही कोई रिलैक्स और बहुत ही कोई एंजॉय कर रही हैं, ये बहुत ही कोई डांस कर रही हैं, मतलब इनके चेहरे से कहीं लग ही नहीं रहा कि ये किसी स्ट्रेस का शिकार हैं या इनको कोई मसला है। और आप सीसीटीवी फुटेज में देख सकते होंगे कि ये बिल्कुल ही रिलैक्स होकर डांस कर रही हैं और अपनी मोबाइल में वीडियो बना रही हैं। अच्छा जी, पीछे रेड सर्कल में आप देख सकते हैं कि जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है वो ये हाईलाइट किया हुआ है कि वो लड़का जिसके साथ इनकी बहस हुई थी, वो लड़का इनसे बहुत दूर खड़ा हुआ। शहर हयात जो है वो अपनी अम्मी की तबीयत की वजह से बहुत डिप्रेशन में थी, बहुत ही ज़्यादा कोई परेशान थी, और जाहिर सी बात है बकौल उनके कि उनके साथ यहाँ मेरे स्टाफ के लड़कों ने बदतमीज़ी भी कर दी थी। अच्छा, ये सारी चीज़ें तो जी ये बोल रही हैं, उससे पहले मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ, सो प्लीज़ आप वो वीडियो देखें। फिर ये कहती हैं कि शहर हयात व जिसके साथ हैरेसमेंट हुई होती है वो इतना खुशी खुशी कैसे वहां पर घूम रहा होता है। मुझे आप एक बात बताएं, जगह इनकी, लोग इनके, स्टाफ इनका, वहां पर लड़के इनके, इन्हीं के, मैं वहां पर अकेली, मेरी एक दोस्त लड़की ही समी साथ, हम वहां पर अकेले, मैं क्या करती वहां पर? मैं सर फाड़ के आ जाती। मैंने किसी तरह मुश्किल से हंसी खुशी से वहां से निकलना था। वीडियो आप लोगों ने देख ली, ठीक है। अच्छा जी, जो इतने डिप्रेशन का शिकार है, जिसकी अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और फिर ऊपर से उनके साथ मिसबिहेव हो गया, बदतमीज़ी हो गई, तो उनका ये जो कच्चा बादाम पे जो ये डांस चल रहा है वो मेरी समझ में नहीं आ रहा। ये इतना प्रॉपर डांस स्टेप है, पूरी प्रैक्टिस हुई हुई है। ये प्रैक्टिस ऊपर भी ये हो रही थी, ये मैंने पहले भी आप लोगों को दिखाई थी, लेकिन ये अब प्रॉपर
प्रॉपर इनका जो है यहाँ पर डांस हो रहा है। अच्छा, ये डांस बिल्कुल रिलैक्स होके, बिल्कुल एक्सप्रेशंस के साथ ये कर रही हैं, फुल टाइम कॉन्सेंट्रेट के साथ ये कर रही हैं। अच्छा, एक बात और भी यहाँ पर है, मतलब बातें तो इतनी सारी हैं, मुझे तो समझ नहीं आता मैं कहाँ से शुरू करूँ। अच्छा, ये जब हमारे पार्लर से गई थी तो ये वाला टिकटॉक जो है इन्होंने डाला, और उसके बाद जो है इनको पता नहीं क्या सूझी, इन्होंने ये टिकटॉक जो है वो डिलीट कर दिया अपनी आईडी से। इन्होंने अपनी आईडी में डाला था ये टिकटॉक, उसके बाद इन्होंने ये अपना टिकटॉक डिलीट कर दिया। लेकिन देखें, चीज़ें छुपती तो है नहीं, सोशल मीडिया है, पावर है। तो ये वीडियो हमने देखी है और मैं अपनी ऑडियंस के सामने भी लेकर आई हूँ कि इतनी डिप्रेशन का शिकार, इतने सारे मसाइल से घिरी हुई सहर हयात के साथ ये वीडियो, ये टिकटॉक इस पोजीशन पे कैसे चल रही है, कैसे हो रही है? ये तो नहीं होनी चाहिए ना। मतलब आपसे बदतमीजी भी हो गई, एक तो वो आपके ऊपर डिप्रेशन, उसके बाद आपके ऊपर अपनी अम्मी की तबीयत का डिप्रेशन, फिर ये वीडियो कैसे बन गई सहर हयात? अच्छा जी, आप ये सीसीटीवी फुटेज देख लें, ये हमारे स्टूडियो के थर्ड बैकग्राउंड की है। इससे पहले जो है मैं आप लोगों को दो बैकग्राउंड पे और भी, फर्स्ट एंड सेकंड बैकग्राउंड पे भी शूट दिखा चुकी हूँ। फर्स्ट पे जहाँ पे बहस हुई थी, और उसके बाद एक अपनी मोबाइल में सहर वीडियो बना रही थी, सेकेंड टिकटॉक बना रही थी दूसरे बैकग्राउंड पे, और थर्ड बैकग्राउंड पे तो जो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे कोई फुल टाइम डांस हो रहा है और फुल जो है भंगड़ा चल रहा है, भंगड़ा शंगड़ा चल रहा है यहाँ पे। अच्छा जी, यहाँ पर यह है कि यहाँ पे ना ही कोई काशीज का मोबाइल ऑन है कि कोई वीडियो बन रही हो, और ना ही कोई सहर हयात का मोबाइल ऑन है। हाँ, गाने चल रहे हैं सहर हयात के मोबाइल में, और ये फुल टाइम बिजी है भंगड़े शंगड़े में। मतलब ये इनको होश ही नहीं है, ये कर क्या रही है। आप लोग भी, मैं आप लोगों को ये कहूँगी कि इस वीडियो को ज़रा गौर से देखें कि मतलब डांस तो एक होता ही है, तो डांस से भी कुछ ऊपर लेवल की कोई चीज़ चल रही है। ये फुल टाइम जो है भंगड़ा शंगड़ा इनका चल रहा है, और इसमें कोई ना टिकटॉक बन रहा है, और ना ही कोई वो चल रही है, कोई ना ही इसमें जो है टिकटॉक बन रहा है, और ना ही कोई हमारे शूट के काम की कोई चीज़। लेकिन ये शहर की इंजॉयमेंट चल रही है। और आप टाइम देख सकते हैं, इस वक्त 10:05 हुए हैं, और 10:05 पे जो है ये शूट हमारा ख़त्म हो रहा है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं वही कह रही हूँ, मेरी बातें तो ख़त्म नहीं होंगी। आप लोगों ने मुझसे गार्डन की वीडियो मांगी, मैंने 1 to all जो मैं कर सकती थी आप लोगों के लिए वो मैं करती जा रही हूँ। मैंने हर चीज़ आप लोगों के आगे रखी है, आप लोगों को दिखाई है, आप लोगों को बताई है। अब ये देखें, ये शूट ख़त्म हो गया है, और ये मेरा जो लाइट मैन है वो लाइट लेके चला गया, और ये सहर जो है वो अंदर की तरफ जा रही हैं पार्लर के। अच्छा जी, अब जो है ये टाइम हो रहा है, शूट हमारा ख़त्म हो गया और सहर वापस ऊपर से लॉन में आ चुकी है, और टाइम हो रहा है 10:08। और अब जो है सहर हयात ने ड्रेस चेंज कर लिया है अपना, और वो हमारे हेयर वॉश कराकर अब सीट पर बैठ चुकी हैं। अच्छा जी, एक बात मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगी कि सहर जो है अपनी वीडियो में कह रही थी कि वो हमारी प्लेस पे मौजूद थी, और वो बहुत डरी हुई थी, और वो बहुत सहमी हुई थी, उन्हें वहाँ से निकलना था। तो देखें, अच्छा ठीक है, आप हमारा ड्रेस पहनी हुई आप नहीं निकल सकती हैं, चले आपकी बात मान ली, आपके बाल स्टिकी हो रहे हैं, आप नहीं निकल सकती। लेकिन आप हेयर वॉश कराने के बाद अपने गीले बालों में तो निकल सकती थी ना, कोई भी बात करके, कोई भी कुछ भी कह के। अब गीले बाल तो इतना इशू नहीं थे, तो उसको प्रॉपर ब्लो ड्राई कराने की क्या ज़रूरत थी सहर हयात? इसका मतलब ये है कि आप वहाँ पे बहुत रिलैक्स थी, आप चिल पिल होके अपनी सर्विसेज में ही लगी थी, आपको कोई टेंशन नहीं थी, ना अम्मी की फिक्र हो रही थी, ना ही आपके जहन में कोई दूसरी बात चल रही थी, आपको कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं। और बिल्कुल आप गौर से सीसीटीवी फुटेज को देखें, आप बिल्कुल मतलब ये तो फिर से डांस हो रहा है ना, फिर से डांस हो रहा है, और ये कुछ 11 बज रहे हैं, और उछलती कूदती हुई आप जो है मेरे पार्लर से निकल रही। कहीं से ये फील ही नहीं हो रहा कि आपको भागना था, आप मेरी जगह पे मौजूद थी, आप डरी हुई थी, आप सहमी हुई थी, आप परेशान हाल थी, कोई चीज़ फील ही नहीं हो रही। मतलब आपका तो अभी भी मूड नहीं लग रहा, और तकरीबन 11:30 बजे के करीब आप निकली हैं, ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था। मतलब आपको टेंशन ही नहीं है घर जाने की, आप तो अपने फ़न में लगी हुई। आप
कहना क्या चाहती हैं, आपके अल्फाज, आपके जुमले, आपकी बातें सब एक दूसरे से मैच क्यों नहीं करते? क्यों मतलब आप इस तरह की ये सारी क्यूरियोसिटी कर रही हैं, क्या चाह रही हैं आप? खुल के बात करती हूँ मैंने सारी बातें आपसे खुल के की हैं। मैंने गार्डन की वीडियो भी आपको दिखा दी, मैंने हर चीज़ आप पे शो कर दी। आपकी स्टेटमेंट बदलते हुए मैंने आपको देख लिया, आपकी बातें बदलते हुए मैंने आपको देख लिया, आपकी झूठी आपकी हरकतें, आपकी बातें, सब कुछ मैंने सुन लिया। ये देखें, ये है आपकी असल हकीकत। सहर हयात, जैसे कि आपने अपनी वीडियो में कहा है कि काशीज़ के स्टाफ की तरफ से आपको धमकियां मिल रही हैं, आपको थ्रेट्स मिल रही हैं, तो जैसे आपके पास वॉइस रिकॉर्डिंग होगी हमारे स्टाफ की कि आपको उन्होंने क्या थ्रेट दी है और क्या धमकियां दी हैं। आपने और मेरे और भी स्टाफ के लोगों की वॉइस रिकॉर्डिंग वगैरह चलाई और सुनाया। तो इसी तरह से मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको जो थ्रेट्स दी गई हैं, जो आपको धमकी दी गई है, उसकी भी आपके पास वॉइस रिकॉर्डिंग होगी। सो प्लीज़ नीचे मेरा ये कॉन्टैक्ट नंबर है, वो वॉइस रिकॉर्डिंग भी आप मुझे सेंड नहीं आप मुझे सेंड नहीं करें, अलबत्ता आप वो वॉइस रिकॉर्डिंग भी जो है वो पब्लिक के सामने लेकर आएं और सुनाएं, ताकि हमें भी ये चीज़ पता चले कि भाई वो कैसी थ्रेट दी गई है आपको। जी सहर, आपने जैसे कि मेरे स्टाफ की कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई और उनके वॉइस नोट सुनाए, तो इसी तरह जो है मैं आपको ये बोलूँ कि आपकी जो कॉल है उसके बाद जो है मेरी स्टाफ में से लड़की जो है उसने आपको 15-20 कॉलें, तकरीबन 20 कॉलें आपको की है उसने। आपने उसको बताने की जहमत महसूस नहीं की डिटेल। अच्छा, उसके बाद जो है जिसने सेकंड ये कि जिसने आपको हायर किया वहाँ पर शूट के लिए, आपने उसको भी नहीं बताई। थर्ड बकौल आपके कि आपकी सिस्टर वहाँ मौजूद थी, तो आपने उनकी सपोर्ट लेके भी हमारी किसी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को बताने की कोशिश नहीं की कि आपको कोई इशू हो रहा है। फोर्थ, आपकी गाड़ी बाहर खड़ी थी, उसमें आपका ड्राइवर था, आप उनकी सपोर्ट लेके मैनेजमेंट को बता सकती थी, तो वो भी आपने नहीं बताया। इसके अलावा जो है आपने कोई लीगल एक्शन भी नहीं लिया कि मतलब आप डायरेक्टली कोई नोटिस भेजती या कुछ इस तरह का करती, तो आपने इस तरह की भी कोई चीज़ नहीं की। आपने मैनेजमेंट से भी कोई डिटेल सेपरेट जाके कोई डिटेल में बात नहीं की। तो जाहिर सी बात है, इससे तो यही जाहिर होता है ना कि आपने डायरेक्ट जो है वो किसी सोशल प्लेटफॉर्म पर आके काशीज़ ब्रांड को बदनाम करने की कोशिश की। उसके बारे में आपने आके सोशल होके ही सोशल मीडिया पे ही आपने जो है इस सारी बातों का खुलासा किया। आपने अपने को बचाने की कोशिश नहीं की। क्यों? क्योंकि आपको शायद सस्ती शोहरत और चंद पैसों के लिए आपने ये हरकत की और आप इस सारे मैटर से जो है वो ट्रेंडिंग पर आ गई, ट्रेंडिंग होने लगी आपकी जो वीडियोस थी और इस तरह की चीज़ें। ये आपने किया है किस बेस पे? आपने अपनी किसी काबिलियत की बेस पे अपने आप को आगे लाने की कोशिश नहीं की। आपने अपने बारे में एक लड़की होने की हैसियत से मतलब आपने अपनी चीज़ को गलत प्रिटेंड करा, गलत दिखा के, गलत करवा के, गलत बोल के, गलत अल्फाजों का इस्तेमाल करके आपने सोचा कि आप नंबर 1 पर आ जाएं। तो देखिए, वैसे मैं भी खुद एक लड़की हूँ और जितनी भी लड़कियाँ हैं मैं अपने काबिलियत से, अपने काम से आगे बढ़ी हूँ और मेरे काम से मेरी पहचान है। और लोग अगर मुझे आज जानते हैं तो वो मेरे काम से जानते हैं। काशीज़ ब्रांड को अगर जानते हैं तो वो जाहिर सी बात है उसने एक स्ट्रगल की हुई है, इसमें हमने एक लॉन्ग स्ट्रगल की हुई है। तो ऐसे मेहनत से आगे बढ़ते हैं ना सहर, इस तरह से थोड़ी कि किसी के ऊपर कोई भी आप बहतान लगा दें, कोई भी तहमत लगा दें और आप सोचें आप ट्रेंडिंग पे चली जाएं, तो ये तो बहुत गलत है। आप अपनी एक्सपर्टीज़ दिखाएं, आप अपना टैलेंट दिखाएं, इस पर आप आगे जाएं ना। अच्छा, एक बात और मेरे सुनने में आई है कि आप जो है टिकटॉकर्स की मदद से काफ़ी आप इस चीज़ को वायरल कर रही हैं।
और आप उनसे कह रही हैं कि काशीज़ के अगेंस्ट जो है वो वीडियोस बनाओ और उसे अपलोड करो, तो कुछ लोग कर भी रहे होंगे। और दूसरा, ये जो आपका साथ नहीं दे रहे हैं तो आप उनको ब्लॉक कर रही हैं, आप उनको गलत सलत बोल रही हैं। मतलब ये तो कोई बात नहीं है ना। आप अपने हक के लिए खुद से लड़ें ना, खुद से कोशिश करें। और देखिए, हक जो होता है, सच जो होता है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं होती, वो तो सामने खुद ही आ जाता है ना। उसमें तो कोई बताने वाली बात ही नहीं है कि भाई मैं सच बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। मैं तो नहीं जाहिर करूँगी ना, मेरे पास से तो प्रूफ होंगे, या फिर मैं जो सच बोल रही हूँ मेरी बातों में इतना वजन होगा। तो ये देखें, ये ना करें कि कोई अगर आपको काशीज़ के अगेंस्ट वीडियो बना के नहीं भेज रहा तो आप उसको ब्लॉक कर दें, तो ये आप बहुत गलत कर रही हैं, ऐसा ना। और रही बात वीडियो की, तो ये वीडियो हमें बनानी ही नहीं थी और ना ही कभी हमने ऐसी वीडियो बनाई है। जब ये वीडियो देखी गई तो ये वो हम लोगों ने शुरू में इग्नोर की, इस पर रिस्पॉन्ड नहीं किया, बिकॉज हर दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें चलती हैं लेकिन वो बाय द टाइम ऐसा होता है कि वो ख़त्म हो जाती हैं, तो हमने कोई इस पर रिस्पॉन्स नहीं दिया लोगों को। उसके बाद जो है ये चीज़ बहुत ज़्यादा वायरल होने लगी। तो अब जब वायरल होने लगी तो भी हमें फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन जो बात जो क्लिप वायरल हुआ शहर का कि बुलिंग और हरास किया गया, तो ये अच्छे वर्ड्स नहीं थे। ये वर्ड बहुत ही कोई हरास वर्ड बहुत ज़्यादा कोई गलत वे में आ जाता है। तो मैंने डिस्कस किया काशिफ से कि हमें इस पे वीडियो बनानी चाहिए। फ़र्स्ट टाइम हमने ये वाली बात पे मैंने काशिफ को बोला कि हमें इस पे वीडियो बनानी चाहिए, तो काशिफ ने मना किया कि नहीं, देखो चीज़ें होती हैं लेकिन वो टाइम के साथ ख़त्म हो जाती हैं, तो अब इस पे बनाना बेकार है। लेकिन ये वर्ड मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं फिर भी खामोश हो गई। उसके बाद सेकेंड डे जो है, फिर जाहिर सी बात है ये चीज़ हो रही थी, तो मैंने दोबारा काशिफ से कांटेक्ट किया, तो उसने बोला कि नहीं छोड़ो, रहने दो, नहीं इस पर कोई वीडियो नहीं बनाओ, अल्लाह पे छोड़ दो। तो देखिए, वो शख्स तो मुझे इस चीज़ को बनाने से ही मना कर रहा था, लेकिन मैं जो है इसलिए आई कि क्योंकि लोगों, ये हरास वर्ड है, इसका लोगों के दिमाग में, किसी के भी दिमाग में ये वर्ड जब कोई सुनता है ना, तो ये बहुत ही कोई गलत प्रिटेंट होता है। तो मैं बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर पा रही थी, तो इसीलिए, क्योंकि जाहिर सी बात है ये हमारी जो ब्रांड है काशीज़, ये बड़े स्ट्रगल से, बड़ी मेहनत से बनी है। इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है, इसके लिए काशिफ ने बहुत मेहनत की है। तो मैंने फिर ये स्टेप लिया कि नहीं, लोगों को जो है वो हकीकत पता चलनी चाहिए, सच्चाई पता चलनी चाहिए कि तस्वीर का जो रुख है वो दो है। तो सहर, एक दो बातों का मैंने सोचा जाते जाते आपको और आंसर दे दूं। जैसा कि सहर आपने कहा था कुछ गले के बारे में, तो आप तमाम लोग देख लें कि सहर ने जब खूब भंगड़ा डाला तो उसके बाद उनका गला नीचे आ गया और वो दोनों ठीक करने लगी। तो मेरे स्टाफ में शाय हो गया, उनमें इतनी तमीज़ है कि वो वहाँ से हट गए, वहाँ से चले गए। और जैसे कि सहर आप जानती हैं कि शूट के लिए, आप और मैं जानते हैं कि शूट के लिए हमने आपको कोई पैसे नहीं दिए, और मोस्टली हम मॉडल्स को पे भी नहीं करते, हम सर्विसेज में बार्टर कर देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इस तरह की हरकत करती है, पैसों की ज़रूरत थी तो हम दे देते। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दूसरी वीडियो आप लोग के साथ अनम असलम की शेयर कर दी। इससे पहले अनम असलम ने एक पहली वीडियो शेयर की थी जिसमें उन्होंने प्रूफ दिए थे, और अब सैर हयात की दूसरी वीडियो देखने के बाद वो भी चुप ना रही और सैर हयात को जवाब देने के लिए उन्होंने वीडियो बनाई है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो देख के कुछ ना कुछ तो समझ आया होगा कौन सच्चा है कौन झूठा है। लेकिन आप लोगों से मैं क्वेश्चन करूंगी कि आप लोगों को सहर हयात सच्ची लग रही हैं या काशिफ असलम सच्चे लग रही हैं? आपने कमेंट करके मुझे अपनी राय ज़रूर बतानी है कि आप लोगों को कौन सच्चा लग रहा है। और अगर आप लोगों ने मेरी बाकी वीडियोस नहीं देखी जो अनम असलम की है, सैर हयात की है, और काफ़ी सारी टिकटॉकर और अदाकारों ने भी वीडियोस बनाई हैं इस मामले को लेकर, तो आप लोगों ने लाजमी जाना है वो वीडियोस देखनी है। और अभी तक ये बात समझ नहीं आ रही कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, और इस जो टॉपिक चल रहा है इसका एंड क्या होगा अभी तक कोई मालूम नहीं है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।